तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूसुआन नाम का एक कल्टीवेटर अपने दो साथियों के साथ लिन फेंग को एक फॉर्मेशन के अंदर कैप्चर कर लेता है और अब वह एक ट्रेजर का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। पर तभी लिन फेंग अपने अनाइलेशन फैन को बाहर निकालते हुए एक ही अटैक में उसके ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उस जगह पर स्वान युआन यूनिवर्स का यूनिवर्स गॉड आ पहुंचता है और अब वह लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और यूनिवर्स के ट्रेजर को यहाँ पर मेरे यूनिवर्स में बिना मेरे परमिशन के यूज करने की? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यह बोलते हुए स्वान युआन यूनिवर्स का यूनिवर्स गॉड एस्ट्रल लिन फेंग को वहां पर इंजर्ड कर देता है। साथ ही साथ वह लिन फेंग के पास मौजूद अनाइलेशन फैन और इमॉर्टल किलिंग डायग्राम दोनों की ही पावर को वहां पर सप्रेस कर देता है। दूसरी ओर एस्ट्रल के अटैक की वजह से लिन फेंग और चाओ क्विन दोनों ही वहां पर इंजर्ड हो चुके होते हैं और अब लिन फेंग देखता है तो उसके पास मौजूद अनाइलेशन फैन और इमॉर्टल किलिंग डायग्राम जिनकी पावर पहले इमॉर्टल एम्परर रेलम के 9th लेवल पर थी, वह डिक्रीज होकर सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम के 9th लेवल पर आ चुकी होती है। यह देखकर लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, एस्ट्रल ने यहाँ पर मेरे दोनों ही ट्रेजर्स की पावर पूरे के पूरे एक रेलम डिक्रीज कर दी है। यह नाइंसाफी है, पर कोई बात नहीं, इस पावर के साथ भी मैं अपने सामने खड़े इन तीनों कल्टीवेटर्स को जान से मार सकता हूँ। तभी जूसुआन दोबारा से अपने ट्रेजर का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग अपने फिनिक्स डांस टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही जूसुआन स्पिरिचुअल डिवावर टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग के द्वारा समन किए गए फिनिक्स स्पिरिट को खाने की कोशिश करता है, पर उसका ट्रेजर वहां पर निर्वाणा फ्लेम की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने आप ही उस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से अब जूसुआन भी अपने साथियों के साथ वहां पर इंजर्ड हो जाता है। तभी लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए जूसुआन के स्पिरिचुअल टोकन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट की वजह से जूसुआन अपने दोनों साथियों के साथ इंजर्ड होकर दूर जाकर गिरता है। यह देखकर जूसुआन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? मैं देख सकता हूँ कि इसकी कल्टीवेशन अभी बस कुआसी एम्परर रेलम की है, तो आखिर यह इतनी आसानी से मेरे ट्रेजर्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? तभी यिनचैन चिल्लाते हुए बोलती है, बेवकूफ ओल्ड मैन, लिन फेंग के हाथों पर ध्यान दो, उसके पास हाफ स्टेप ऑफ एम्परर लेवल का ट्रेजर है। यह देखते ही जूसुआन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, हमें यहाँ से अपना जान बचाकर भागना होगा, वरना लिन फेंग हम तीनों को ही जान से मार देगा। दूसरी ओर एक जगह से छिपकर चेंग यी यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह लिन फेंग के हाथ में अनाइलेशन फैन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर लिन फेंग को इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर कहाँ से मिला? इस ट्रेजर की वजह से लिन फेंग की पावर यहाँ पर हद से ज्यादा बढ़ गई है, तो आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? और अब वह एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मुझे बस यहाँ पर छिपकर लिन फेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी के खत्म होने का इंतजार करना है। मैंने पहले ही यहाँ पर लिन फेंग की लोकेशन के बारे में कई सारे पावर हाउसेस को इन्फॉर्म कर दिया है, तो वह सभी लोग एक साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे और उनसे फाइट करने के बाद लिन फेंग काफी ज्यादा थक जाएगा, जिसके बाद मैं लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उससे यह ट्रेजर भी छीन लूंगा और इस ट्रेजर को रिफाइन करने के बाद मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। दूसरी ओर लिन फेंग अपने इमॉर्टल किलिंग डायग्राम को बाहर निकालता है और अब वह वहां पर इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए जूसुआन और उसके दोनों साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही जूसुआन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब वह अपने साथियों के साथ वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। पर तभी लिन फेंग लॉ ऑफ टाइम का यूज करते हुए जूसुआन और उसके दोनों साथियों को फ्रीज कर देता है। तभी यिनचैंग अपने ओरिजिन एसेंस को बर्न करते हुए उस जगह से आजाद होने की कोशिश करती है। तभी कई सारे इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड्स यिनचैंग को आकर लगते हैं, जिससे कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखकर जूसुआन और उसका दूसरा साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब जूसुआन गुस्से में अपने पास से पर्ल ऑफ 10,000 स्पिरिट को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब वह स्पिरिट पर्ल वहां पर 10,000 शील्ड में बदल जाता है और अब वह सभी 10,000 शील्ड जूसुआन और उसके साथी को वहां पर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। पर लिन फेंग के इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड एक एक करके उसके सभी शील्ड्स को तोड़े चले जा रहे होते हैं, जो देखकर जूसुआन का साथी काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, जूसुआन जल्दी यहाँ पर कुछ करो, वरना हमारा मरना तय है। यह इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड्स काफी आसानी से कुछ मिनट के अंदर ही तुम्हारे 10,000 शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो जल्दी से यहाँ पर मदद बुलाओ, मैं तुम्हारे ही कहने पर यहाँ पर आया था और मैं इतनी जल्दी यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ।
यह सुनते ही जूसवान और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए वहां पर अपने एंसेस्टर को मदद के लिए बुलाने लगता है। और तभी जूसवान का एंसेस्टर जुरोंग उस जगह पर आ पहुंचता है जिसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रेलम के 8th लेवल की होती है। और अब जुरोंग बस अपने ऑरा प्रेशर से ही लिन फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर जूसवान के साथ उस जगह पर आया हुआ कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह अपने आप को कोसते हुए बोलने लगता है, आखिर मैंने बेवकूफ जूसवान की बात यहाँ पर क्यों मानी? मुझे इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एम्परर डोंगजी का बेटा लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। जगह पर आकर मैं पछता रहा हूँ। दूसरी ओर जूसवान की भी वहां पर हालत काफी ज्यादा खराब होती है और अब वह नील डाउन करते हुए अपने एंसेस्टर से बोलता है, एंसेस्टर प्लीज हमारी यहाँ पर मदद कीजिए वरना लिन फेंग हमें जान से मार देगा। इसके पास एम्परर लेवल ट्रेजर है। तभी जुरोंग की नजर इमॉर्टल किलिंग डायग्राम के ऊपर पड़ती है जिसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, यह तो मास्टर टोंगटियांग का ट्रेजर है। दूसरी ओर लिन फेंग जुरोंग को देखकर धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, तो क्या तुम भी यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मारने के वर्दी हो? यह बोलते हुए वह इमॉर्टल किलिंग डायग्राम को एक्टिवेट करते हुए जूसवान और उसके साथी के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स डालने लगता है जिससे उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी जुरोंग बोलता है, बच्चे क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि कभी भी तुम्हें अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए? यह बोलते हुए जुरोंग यिंग यांग रिवर्स टेक्निक का यूज करता है। तभी गॉड्स के ग्रेवयार्ड के अंदर से निकलकर बाईहोंग बाहर आती है और अब वह लिन फेंग से बोलती है, तुम्हारा अपोनेंट इमॉर्टल एम्परर रेलम के 8th लेवल पर है और अगर यहाँ पर इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन और अनाइलेशन फैन की पावर सप्रेस नहीं हुई होती तो तुम अपने एक ही अटैक में इसे जान से मार सकते थे, पर अभी इस कल्टीवेटर से फाइट करने में तुम्हें यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तभी लिन फेंग बोलता है, सीनियर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। यह बोलते हुए लिन फेंग अपने 3 इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड को आगे भेजते हुए जुरोंग को इंजर्ड करने की कोशिश करता है, पर जुरोंग अपने यिंग यांग डायग्राम का यूज करते हुए लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ वह उन तीनों इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड को अपने यिंग यांग डायग्राम का यूज करते हुए एक जगह पर अटका देता है। लिन फेंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड्स को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है पर उसके स्वॉर्ड्स एक जगह पर फंस चुके होते हैं। तभी बाईहोंग बोलती है, लिन फेंग मैं चाहती हूँ कि तुम यह इमॉर्टल किलिंग डायग्राम मुझे दो, इस ओल्ड मैन को यहाँ पर मैं संभालती हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग बाईहोंग को वह इमॉर्टल किलिंग डायग्राम दे देता है और अब बाईहोंग उस इमॉर्टल किलिंग डायग्राम के साथ अपने गॉड्स के ग्रेवयार्ड की पावर को वहां पर मर्ज करने लगती है और अब इससे इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन की पावर वहां पर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और अब बाईहोंग उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए जुरोंग के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखते ही जुरोंग परेशान हो जाता है और अब वह अपने यिन यांग डायग्राम का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर बाईहोंग के अटैक से टकराते ही उसका यिन यांग डायग्राम डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब लगातार कई सारे इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन के अंदर से निकलकर बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखते ही जुरोंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह सभी लोगों को वहां से भागने के लिए बोलता है। यह देखते ही जूसवान और उसका साथी दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर जुरोंग अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, वहीं पर इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड्स लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब जुरोंग उन सभी अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है पर वह स्वॉर्ड्स उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, जो देखते ही वह एक फॉर्मेशन बैरियर बनाते हुए उन स्वॉर्ड अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, जिससे वह टाइम का फायदा उठाते हुए वहां से भाग सके, पर इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड से टकराते ही उसके द्वारा बनाया गया बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर ज़ूक्विन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बाईहोंग की कल्टीवेशन को चेक करने की कोशिश करता है और हैरान होते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग के साथ यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर रेलम के 9th लेवल पर मौजूद एक कल्टीवेटर होगा। और तभी वह नोटिस करता है कि उस जगह पर कई सारे इमॉर्टल एम्परर रेलम के 9th लेवल के कल्टीवेटर्स छिपकर उस फाइट को देख रहे होते हैं, जो देखते ही ज़ूक्विन बोलने लगता है, यह सभी कमीने हैं। लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के बजाय यह सभी लोग छिपकर इस फाइट को देख रहे हैं। इनमें से कोई भी लिन फेंग के ऊपर पहले अटैक करके अपने आप को दिखार करना नहीं चाहता है। यह सभी कमीने बस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब लिन फेंग यहाँ पर कमजोर हो जाए और फिर यह लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को उससे छीन ले। दूसरी ओर जुरोंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी सभी कोशिश वहां पर नाकामयाब हो जाती है। अब जुरोंग बोलने लगता है, मैं इस ट्रेजर का यूज करना नहीं चाहता था, मैंने इस ट्रेजर को अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में यहाँ पर छिपा कर रखा था।
मेरे इस ट्रेजर की पावर इमॉर्टल एम्परर रेलम के 9th लेवल की है, पर यहाँ पर जिंदा रहने के लिए अब मुझे इस ट्रेजर का यूज करना ही होगा। यह बोलते हुए जुरोंग अपने पास से एक रेड ऑर्ब को बाहर निकालता है और अब वो अपने रेड ऑर्ब का यूज करते हुए लीन फैंग के सभी इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वह रेड ऑर्ब काफी तेजी से बाईहोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी लीन फैंग आगे आते हुए एक बैरियर बनाकर उस रेड ऑर्ब को ब्लॉक कर लेता है और अब लीन फैंग के बैरियर से टकराते ही वह रेड ऑर्ब भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट से जुरोंग और उसके सभी साथी इंजर्ड होकर दूर जाकर गिरते हैं। वहीं पर जुरोंग को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग यहीं पर छिपे हुए हो, तो आखिर तुम लोग मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे मरने का इंतजार है? यह सुनते ही चाओक्विन परेशान हो जाती है और अब वह लीन फैंग को सावधान होने के लिए बोलती है। तभी लीन फैंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पर कई सारे पावरफुल लोग छिपकर इस फाइट को देख रहे हैं और मैं यह देखना चाहता हूँ कि आखिर उनमें से किसकी हिम्मत होती है मुझ पर अटैक करने की। तभी वहां पर एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड बाहर आता है। वहीं पर उस स्पिरिचुअल हैंड को कंट्रोल करने वाला पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लीन फैंग, तुम्हारे फादर एम्परर डोंगजी ने एक बार काफी बेरहमी से मेरे मास्टर को जान से मारा था और आज मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर अपने मास्टर की मौत का बदला लूंगा। अब उस पर्सन को देखते ही जूसुआन का साथी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलने लगता है, यह तो इमॉर्टल एम्परर रेलम के 9th लेवल का कल्टीवेटर है, हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर रेलम के 9th लेवल का कल्टीवेटर आया है, तो अब लीन फैंग का मरना तय है। फाइनली हम इस जगह पर जिंदा बचने वाले हैं। और अब वह पर्सन चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आगे बढ़ो और लीन फैंग को जान से मार दो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।